चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसी ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो
और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि 9 कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूराग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम्य कलंक डैवी, अप्पा लद्दऊ जैन परू ते पर मपड़वेवी। सब करम मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाट हरे अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत
योगेंद्र महाराज जी हुए हैं, उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो भगवान कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदाकाल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादि कर्मों का लक्ष्य छोड़ के मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करना, उसे यहाँ योग कहती हैं, उसे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहती हैं। ऐसे ही भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 36वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें आचार्य भगवंतों ने यह बताया है कि सब पदार्थों में चेतना वाला एक जीव ही है, जो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है। सब पदार्थ यानी क्या? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, जो भगवान की दिव्य ध्वनि में आए हैं, जाति अपेक्षा 6 द्रव्य हैं, उसमें जो जानने देखने वाली चेतन वस्तु है वही वास्तव में आत्मा है, उसे जीव कहती हैं। समझ में आया? विश्व में कितनी वस्तुएं हैं? जाति अपेक्षा कितने पदार्थ हैं? वस्तु 6, जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव। इन 6 द्रव्यों में जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु उसे जीव कहते हैं, एक बात। दूसरा, जो 9 पदार्थ बताए हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष और पुण्य पाप, उन 9 पदार्थों में जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है। आगे समझ में भैया? 9 पदार्थों में और 6 द्रव्यों में है जो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है, उसे यहाँ जीव कहते हैं। पूर्व बात हमें आया था ना, है व्यवहार का भी ज्ञान करना चाहिए, 9 पदार्थों का भी ज्ञान करना चाहिए, 6 द्रव्यों का भी ज्ञान करना चाहिए हमें यार, क्योंकि उनके ज्ञान के बिना तुम हम सब आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते हैं, अपने आत्मा की दृष्टि नहीं कर सकते हैं। इसीलिए 6 द्रव्यों का और 9 पदार्थों का ज्ञान आवश्यक है। समझ गया? वह ज्ञान वास्तव में व्यवहार कहलाता, और निश्चय से अपनी आत्मा को जानना वह निश्चय कहलाता है। समझ में आया? तो गाथा का क्या सार इसमें निकलता है? सब पदार्थों में चेतना वाला एक जीव ही है। 9 पदार्थों में कहो अथवा 6 द्रव्यों में कहो, जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है, वही वास्तव में उसे जीव कहती हैं, उसे आत्मा कहती हैं, ऐसा जानना चाहिए। गाथा का पाठ करते हैं। 36वें नंबर की गाथा है आत्मा बस एक चेतन, आत्मा ही सार है, बस और सब है अचेतन, ये जान मुनि जन शिव लहे। क्या कहा इस गाथा में? पुद्गल आदि सर्व 5 द्रव्यों को अचेतन या जड़ जानो, एक अकेला जीव ही सचेतन है, सारभूत परम पदार्थ है। उस जीव तत्व को अनुभव करके परम मुनि शीघ्र ही संसार से पार हो जाते हैं। समझ में आया भैया? देखो, संसार सागर से पार होना है, 4 गति 84 लाख योनियों का परिभ्रमण खत्म करना है, तो आप जो हो वह स्वरूप आप अपने आप का अनुभव करो, आप चेतन आत्म वस्तु हो। समझ में आया भैया? ये शरीर जड़ है,
अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और आत्मा की पर्याय में जो संसार अवस्था में जो भी विभाव रूप परिणतियां हैं, मूल आदेश के परिणाम है, वह आश्रव तत्व है, वह भी जड़ है। और इन सब के बीच में बैठा हुआ अपना चेतन भगवान आत्मा क्या है? अंदर है ना, अपनी चेतन आत्म वस्तु है ना, है कि नहीं? ये जानने देखने वाली पदार्थ वस्तु है कि नहीं है? कौन हो तुम? स्वीकार करो। ये शरीर है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और आत्मा के साथ में जो अनादि काल से कर्मों का संबंध चला आया है, वह भी जड़ है। समझ में आया भैया? और थोड़े से अंदर देखिए जाके, तो ये मूल आदेश के परिणाम जो विभाव रूप परिणतियां हैं, जो दुख रूप परिणतियां हैं, जो परद्रव्य के आश्रय से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, वे आश्रव तत्व हैं, वे भी जड़ हैं। समझ में आ गई भैया? और उसके पीछे देखिएगा, अपने उपयोग को कहाँ ले जाना है? शरीर से हटाइए, शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनसे भी हटाइए। समझ में आया भैया? अंदर में कर्मों की रचना है, उनसे भी हटाइए। और ये रागादिक परिणतियां जो विभाव रूप परिणतियां हैं, वो आश्रव तत्व है, आने जाने वाला तत्व है, उससे भी अपने उपयोग को हटाइए। तो अंदर जाओगे, एक अविनाशी आत्म वस्तु मिलेगी। क्या मिलेगी? अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप आत्म वस्तु है। समय वो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, उसकी दृष्टि करना, वहां पे अपने उपयोग का प्रवर्तन कराना, तो क्या हो जाएगा? संसार सागर तुम्हारा पार हो जाएगा। जो हमारे मुनि करते हैं, मुनि राज क्या करते हैं? हाँ भगवान, मुनि क्या करते हैं? दिगंबर संत क्या करते हैं? अपने उपयोग को समझ पर द्रव प्रभाव और पर्याय से विमुख करके अंदर जो अविनाशी वस्तु है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के सनोक अपने उपयोग को करते हैं। समझ में आया? तो वे क्या हो जाएगा? संसार सागर से पार हो गए। और यही विधि अगर आपने अपने जीवन में अपना ली, तो हम आप भी संसार सागर से पार हो जाएंगे। और ये अगर आप जीवन में नहीं उतारा, समझ में आया भैया? इस विधि को अगर अपने जीवन में नहीं अपनाया, तो जैसे अनंत काल से तुम और हम संसार सागर में रगड़बट्टी कर रहे हैं, तो करते ही रहोगे भगवान। अपनी आत्मा को भूलने का नाम संसार है, और अपनी आत्मा को जानने का नाम, अपनी आत्मा का अनुभव करने का नाम मुक्ति है भगवान। समझ में आया भैया? ये बात इस गाथा में हमको सत्कराई जा रही है। कहते हैं, पौधगलिक सर्व पांचों द्रव्यों को अचेतन या जड़ जानो। पौधगलिक, समझ गए ना? पौधगलिक, पुद्गल भी आ गया उसमें, धर्म द्रव्य भी आ गया, अधर्म द्रव्य भी आ गया, आकाश द्रव्य भी आ गया, काल द्रव्य भी आ गया। समझ में आएगी भैया? पुद्गल आदि लिखा है ना पारसमणि? आदि में धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। भैया तो कह पौधगलिक सर्व पांचों द्रव्य हो गए, पांचों द्रव्य हो गए। द्रव्यों को अचेतन जड़ जानो, क्या है? उन्हें जानने देखने की शक्ति से रहित है। समझ में आए? शरीर क्या है? जानता देखता है क्या? बोलो हाँ या ना? है? ये ऐसा जैन दर्शन है, भगवान कभी सुना ही नहीं होगा। केवल भगवान की पूजा कर ली, माला जप ली, समझ में आया, वो शास्त्र स्वाध्याय कर लिया और समझते हो गया हमारा काम। बिल्कुल नहीं होगा। समझ में आया भैया? शास्त्र में जो सारभूत वस्तु बताई गई है, आत्मा जो तुम हो, जब तक उसका अनुभव नहीं करोगे, संसार सागर से पार नहीं हो सकते हो। समझ में आया? निर्णय करो। मनुष्य पर्याय के बेश कीमती समय तो जा ही रहे ना भगवान। उन्हें कौन रोक सकता है? क्या भैया? समझ में आया भैया? तुमने इस मनुष्य पर्याय में अगर ये काम कर लिया, अपने आत्मा का ज्ञान कर लिया, अपने आत्मा का श्रद्धान कर लिया, अपने आप को आत्मा रूप अनुभव कर लिया, तो तुम समझो तुमने जीवन में मनुष्य पर्याय में बहुत बड़ा काम कर लिया। और ये काम नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है। मनुष्य पर्याय मिली और ना मिली के बराबर समझना। समझ में आया भैया? क्या कहते हैं? पौध गलिक
सर्व पांचों द्रव्यों को अचेतन जड़ जानो, क्योंकि वे जानने देखने की शक्ति से रहित हैं। जैसे आत्मा जानने देखने वाली वस्तु है, ऐसे ही जगत में धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, आकाश द्रव्य भी है और काल द्रव्य भी है। समझ में आया भैया? और पुद्गल द्रव्य तो आपको दिख ही रहा है, नहीं आया समझ? पुद्गल द्रव्य तो दिख ही रहा है, जो भी हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय बन रहा है वह सब पुद्गल द्रव्य की स्कंद रूप पर्याय है भगवान। जैसे आत्मा जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु है, वैसे ही धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, आकाश द्रव्य भी है, काल द्रव्य भी है, वे भी अरूपी है। लेकिन ये चारों अथवा पुद्गल द्रव्य सहित पांचों द्रव्य अचेतन है। क्या है? जानने देखने की शक्ति से रहित है। भगवान ने कहा, अरिहंत परमात्मा ने कहा है कि आत्मा उसे कहते हैं जो जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु है, अरूपी है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। भगवान समझ में आया भैया? उसे तो अंतर्मुख होके ज्ञान जब परिवर्तन करता है तब उस आत्मा का अनुभव होता है, तब आत्मा का मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। समझ में आया भैया? वैर मुक्ता छोड़ो, अंतर्मुख होइए। अंदर अविनाशी वस्तु है ना क्या पारसमणि? इस फोटो में भगवान का फोटो है कि नहीं है? यहाँ में बोलो हाँ या ना। ना ना, ये बोलते ना। क्या हम कह रहे हाँ? क्या कहा भगवान? मैं क्या कह रहा हूं? ये कह रहे ना और हम कह रहे हाँ। तो इन्हें क्या करना चाहिए कि हमारी बात को स्वीकार करें। पहले ज्ञान में लो, ये पंडित जी साहब कह रहे हैं कि इसमें भगवान की फोटो बनी हुई है। क्या करना? सबसे पहले हमारी बात का तुम्हें ज्ञान भी करना पड़ेगा, उस बात का श्रद्धान भी करना पड़ेगा। समझ में आएगी भैया? तो पहले ज्ञान श्रद्धान करिए और फिर जो हम तुम्हें बता रहे हैं कि देखो, ऐसे देखोगे तो तुम्हें इसमें भगवान नजर आएंगे। आगे बात समझ में भैया? समझ में आती है बात? प्रवचन के बाद स्वाध्याय के बाद जब मैं कह रहा हूं तो उसमें देखना। तो तुम्हारा कर्तव्य क्या बनता है? पहले बात को स्वीकार करो। क्या करो भैया? नहीं आई पारसमणि? क्या समझ में आए? पहले बात को स्वीकार, पहले ना मत बोलो। अरे भाई, विशिष्ट व्यक्ति बोल रहा है ना भगवान। समझ में आया? अरिहंत परमात्मा। समझ में आया? वे कह रहे हैं कि अंदर चेतन भगवान आत्मा अमूर्तिक है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, जानने देखने वाली है, भीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। तो तुम बोलो ना। तो तुमने क्या किया? भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया। तो तुम पापी हो कि पुण्यात्मा हो? बोलो क्या कहेंगे तुम्हें, कि धर्मात्मा हो? नहीं आई समझ बहन जी? क्या कहा? समय पहले जो तर्क से, युक्ति से भगवान भगवान पहले किसे कहते? पहले समझो भगवान कौन हैं। जिन्हें देव परमात्मा भगवान है। ये सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने कई काल प्रकट केवली भगवंता। वो भगवान है, अभी तो भगवान का ही पता नहीं भगवान। समझ आया? तो इसीलिए हमें भगवान की बात का अनुकरण भी नहीं करते हैं। समझ में आया? भगवान वीतरागता के लिए वीतरागता की बात करेंगे कि राग की बात करेंगे? बोलो। चारों अनुयोग काय की बात करेगा? वीतरागता की बात करेगा कि राग की बात करेगा? वीतरागी संत वीतरागता की बात करेंगे कि राग की बात करेंगे? समझ में आया भैया? अरे भाई, वीतरागी मुनिराज के पास जाओगे तो तुम्हें काय की बात बताएंगे? राग की बात बताएंगे? तो खुद ही राग छोड़ के बैठे भाई है। समझ में आएगी नहीं आई है? जैसे अशुभ राग हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम, विषय वासना के परिणाम पाप भाव है। ऐसे ही भगवान की पूजा के, भक्ति के, दया दान आदि के परिणाम वह शुभ भाव है, वह भी राग है। और वीतरागता भगवान ने किसे कही है? अंदर जो चेतन भगवान आत्मा वीतराग आनंद स्वरूप वस्तु है, उसकी दृष्टि करोगे तो तुम्हारी पर्याय में वीतरागता प्रकट होगी। समझ में आएगी भैया? अब हम वो काम तो करते ही नहीं है।
जिनेंद्रिय परमात्मा की नहीं सुनते हैं, उनकी वाणी जो जिनवाणी उसकी उस पर भी ध्यान नहीं देते हैं, हैं? गुरुओं का वीतरागी संतों की बात पर भी ध्यान नहीं दे रहे। वो तो कह रहे हैं कि अंदर चेतन आत्म वस्तु वीतराग आनंद स्वरूप है। समझ में? ज्ञान करो, श्रद्धान करो कि प्रभु आपको झूठ बोलोगे। आप तो दुनिया के सारे कार्य छोड़ के बैठे हो, आप तो, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया भैया? ऐसा ही है ना? मुनराज के पास जाओगे, जाओगे कि नहीं जाओगे? समझ में आया भैया? तो वे क्या कहेंगे तुमसे? ये कहेंगे दुकानदारी करो, खूब रुपया पैसा कमाओ, लो भगवान, इसी में तुम्हारा कल्याण है, यही बोलेंगे। अरे तुम वीतरागी संत के पास आए हो तो भी काय का उपदेश देंगे तुम्हें? परसमणि यही उपदेश देंगे, भैया तुम ऐसा करो, तुम तो शादी ब्याह करो, हैं, खूब अपने का ऐसा खाओ पियो मस्त रहो, विषय भोग में खूब मस्त रहो, ये उपदेश देंगे क्या? नहीं देंगे, क्योंकि वे तो खुद ही छोड़े बैठे हुए हैं। क्या है? वे तो खुद ही छोड़े बैठे हुए हैं। ऐसे ही भगवान की पूजा आदि का भी उपदेश वास्तव में वह राग का उपदेश है। वो वीतरागता कैसे उत्पन्न होती है? दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन। क्या है? क्या बोलते हो आप? दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त दिगंबर काया से प्रकट हो रहा अंतर्मन। काय का उपदेश देंगे? अरे जो भी अपनी आत्मा का आनंद लूट रहे हैं ना भगवान, तो तुमसे कहेंगे भैया तुम काहे दुखी हो रहे हो, तुम क्यों इधर उधर नजर दे रहे हो अपनी? हम देखो अपने अपने उपयोग को अंदर चेतन भगवान आत्मा की तरफ लगाए हुए हैं, निरंतर आनंद ही आनंद लूट रहे हैं, तुम्हारे पास में भी वैसी ही वस्तु है। यही उपदेश देंगे कि नहीं देंगे? अगर ऐसा उपदेश नहीं देते हैं तो वह दिगंबर संत नहीं। समझ में आया भैया? दिन रात आत्मा का चिंतन मृदु संभाषण में वही कथन। समझ आया भैया? जैसे कोई विदेश की यात्रा करके आए, क्या करके आए? अमेरिका की यात्रा करके आए, और आपके साथ बैठेगा तो क्या कहेगा? काय की बातें करेगा? हैं? करेगा कि नहीं करेगा? कि भाई साहब वहाँ की सड़कें ऐसी हैं, वहाँ के लोग ऐसी हैं, वहाँ की दुकानें ऐसी हैं। समझ में? यही बातें तो करेगा ना। अब होके आया है, समझ में? वो बता रहा है तुम्हें। समझ गए? ऐसे ही दिगंबर संतों ने निरंतर अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूट रहे हैं, तो वे हमें समझाते हैं देखो भैया, ये शरीर जो है जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, ये तुम नहीं हो। अंदर जो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है, अरूपी है, वह इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। समझ में आया? वो आत्मा है। और जो तुम्हारी पर्याय में निरंतर टेंशन 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 दुखी हो रहे हो ना भगवान, ये आश्रम तत्व है। शरीर, कर्म और रागादिक परिणतियों से भिन्न अंदर चेतन भगवान आत्मा वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। समझ में आया भैया? भगवान के दर्शन करते तो क्या क्या ध्यान आता है तुमको? कुछ नहीं, हम तो भैया जैन हैं, और बस मंदिर जाना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, बात खत्म। ज्यादा है तो भगवान की पूजा कर लो, क्या कर लो, ज्यादा हो तो उनकी माला जप लो। क्या भगवान, ए गलत मार्ग पे जा रहे हो। भगवान को देखिए, भगवान के दर्शन करते समय ऐसा ध्यान क्यों नहीं आता है कि देखो प्रभु आप कैसे अनंत आनंद में हो, अंदर में चेतन भगवान आत्मा निहार रहे हो। समझ में आया भैया? वो देखो 500 शिष्यों का गुरु कौन? गौतम। समझ में आया भैया? वेद वेदर्शन का जानने वाला भगवान के समूह शरण में आया, और ऐसे उसको जो समझ में आ गई बात, क्या आ गई? अरे भगवान तो अरियन परमात्मा तो अपने आनंद का मस्ती में का है, दुनिया बिन की तरफ देख रहे, भगवान अपनी आत्मा की तरफ देख रहे। समय दर्शन हो गया। समय वीतरागी प्रतिमा समय दर्शन में निमित्त होती है। कभी हमें ख्याल आता है, ऐसी बातें ख्याल आती हैं क्या? बस आए और चले गए, रोते रोते आए और रोते रोते ही चले गए। समझ में आया भैया? इसीलिए यहाँ इस बात पर बहुत वजन दिया जा रहा है
कि पुद्गल आदि सर्व पांचों द्रव्यों को अचेतन जड़ जानो। समझ में आया? जो पूर्व गाथा में बताया था, जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव, इन सब में जो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है वह आत्मा है, वह जीव द्रव है, वो मैं हूं। क्या है? इतने में काम हो जाएगा तुम्हारा। अपने आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करना, आत्मा के सन्मुख होकर स्वीकार करना। क्या कहना? अभी हमने कही भाई साहब, आपका क्या नाम है? हैं? अमृत, अमृत चंद जी। समझ में आया भैया? मैंने इनसे बोला भैया एक कोई मिल गए, तो उन्होंने पूछा कि अमृत चंद जी हैं क्या, अंदर थे मंदिर में? तो हम कहेंगे हाँ थे, अंदर में बैठे हुए हैं। क्या यही कहूंगा कि नहीं कहूंगा? तो इनका अस्तित्व है। तो मेरा ऐसे ही भगवान कहते हैं अंदर अपना चेतन भगवान अमृत, अमृत है, अमृत आनंद, अमृत, अमृत यानी है कभी मृत्यु नहीं होगी भी तुम्हारी। यानी नहीं, मृत्यु नहीं होना। अपने भगवान आत्मा का आनंद लिया तो तुम्हारी मृत्यु 4 गति 84 लाख योनियों का खत्म हो जाएगा। अंदर देखिए, है ना वस्तु, है ना भगवान। समय सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और गांठ गोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। आनंद स्वरूप वस्तु है ना, जानने देख जैसे ज्ञान है ना। ये देखिए आप चित्र में, देखिए आप यहाँ पर, यहाँ समझिए और यहाँ परिवर्तन करिए, उपयोग का परिवर्तन यहाँ कराइए। पहले तो समझी अच्छी होगी ना, है? पहले तो ज्ञान होता है ना। आपका घर है वहां पे, कैसे आपको मालूम है? आपको ज्ञान हुआ, समय फिर श्रद्धान किया ये मेरा घर है, तो फिर परिवर्तन चालू होता है। ऐसे ही समय दृष्टि जी पहले जो है भगवान की आज्ञा को मानकर है, अपने ज्ञान में निर्णय करके कि अंदर चेतन भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। जैसे ज्ञान नाम की शक्ति आत्मा में है, ऐसे ही आनंद नाम की भी शक्ति आत्मा में। समझ में आया भैया? सुखी होना तो भगवान क्या कहेंगे? खूब पंचेंद्रिय के विषय भोगो तो तुम सुखी हो जाओगे। तुम्हें थोड़ा बहुत सुख मिल गया हो तो बता दो भगवान अनादिकाल से पंचेंद्रिय के विषयों के सन्मुख होकर ही परिवर्तन कर रहे हो, है भैया? भव वन में जीवर घूम चुका, कर्ण कर्ण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। मिली हो तो बता दो, थोड़ी बहुत मिली हो तो। क्यों? है तो पूर्णानंद स्वरूप भगवान आत्मा, लेकिन एक समय भी अपने आत्मा का आनंद नहीं लेता है। जहाँ आनंद भरा पड़ा हुआ वहां अपने उपयोग का परिवर्तन नहीं कराता है, और जहाँ आनंद है नहीं है तो पर में ढूंढ रहा है किसमें? स्पर्श इंद्रिय के विषय भोगेंगे तो सुखी हो जाएंगे। क्या करेंगे भगवान? दूसरे लोगों को खुशी कर देंगे तो हमारी आत्मा क्या आनंद आ जाए। मूर्खों एक नंबर के छठे चढ़ाए। समझ में आया? भगवान ने कहा जैसे जानने देखने की शक्ति आत्मा में है, ऐसे ही आनंद नाम की शक्ति भी है, सुख नाम की शक्ति है। अगर तुम्हें अपने आत्मा का सुख लेना है तो पर्याय में तो अंदर चेतन भगवान आत्मा, भीतर आनंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। समझ में? ध्यान करो, श्रद्धान करो। तो कहते हैं पुद्गल आदि सर्व पांचों द्रव्यों को अचेतन जड़ जानो। समझ गए यार? क्योंकि उनमें जानने देखने की शक्ति नहीं है। किसमें? पुद्गल द्रव्य में, धर्म द्रव्य में, अधर्म द्रव्य में, आकाश द्रव्य में और काल द्रव्य में। अभी तो लोगों को पता ही नहीं, दिगंबरों को भी। समझ में आया भैया? अन्य मतों की तो बातें छोड़ दीजिए, अन्य मतों में तो ये चर्चा ही नहीं है। समझ में आया भैया? दिगंबर में भी लोगों को ना तो धर्म द्रव्य का पता, ना धर्म द्रव्य का पता, ना आकाश द्रव्य का पता, ना काल द्रव्य का पता। समझ में आया? तो आत्मा का पता कहाँ से होगा? समझ में आया भैया? समझ में आया भैया? कहते हैं पुद्गल आदि सर्व पांचों द्रव्यों को अचेतन जड़ जानो, एक अकेला जीव ही सचेतन है। ये सुख दुख का वेदन कौन करता है? शरीर करता है कि कर्म करते हैं कि आत्मा करता है? बोलो भैया।
कौन सचेतन, चेतन, फीलिंग कौन करता है? शरीर, कर्म, राग। कितनी मूर्खता ही चल रही है देखो तो, है स्वयं जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है। अरे इसको जाना उसको जाना इससे कुछ संबंध नहीं, और सदा जानता रहता है तू, इसीलिए तो ज्ञायक है भगवान। ये ठंडे का गर्म का अनुभव कौन करता है? शरीर करता है कि आत्मा? वो सचेतन चेतन आत्म वस्तु है, जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है, वही अनुभव करती है। समझ आए? अब मिश्रित अनुभव छोड़ दीजिए, नहीं केवल ज्ञान रूप अनुभव करिए तो सम्यक दृष्टि हो जाओगे। क्या ये मिश्रित ज्ञान का अनुभवन तो संसार का कारण है, और केवल खालिस ज्ञान का अनुभवन करना वह मोक्ष मार्ग है। ये मिश्रित ज्ञान तो अनंत बार किया है, समझ में आया भैया? लेकिन खालिस नहीं केवल ज्ञान स्वरूप, मैं तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हूँ। समझ में? सब इंद्रियों को आपने जीत लोगे, अपने आप को आत्मा रूप नहीं केवल ज्ञान रूप अनुभव किया, सारी इंद्रियों पे विजय प्राप्त हो गई, अंदर में रागादिक परिणतियों पे भी विजय प्राप्त कर ली, और आप जिन हो जाओगे। क्या हो जाओगे? अभी हो जाओगे बैठे बैठे। समझ में आया? सम्यक दृष्टि जिन है, जिनेन देव के मार्ग पे चलने वाला जिन हुआ करता है। सम्यक दृष्टि जीव पर द्रव पर भाव और पर्याय से विमुख होता हुआ अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो जानने देखने वाली सचेतन आत्म वस्तु है, वो अनुभव करता है। समझ में आया भैया? तो इसीलिए कहते एक अकेला जीव ही सचेतन है, वह सारभूत परम पदार्थ है। क्या है? पारसमणि, परम पदार्थ, सारभूत, तीन भुवन में सार, भीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहार के। क्या भगवान? अब चंचल उपयोग से तुम्हें जहां में भगवान दिखाई देंगे क्या? इसमें प्रतिमा भगवान की है, समझ में आया? उपयोग की चंचलता होगी तो फोटो में भी तुम्हें भगवान नहीं दिखेंगे भगवान, ऐसे ही उपयोग में चंचलता रहेगी। समझ में? राग की रुचि है, समझ में आया भैया? तो उपयोग अंतर्मुख नहीं होगा भगवान। राग की रुचि छोड़िए, पर पदार्थों की रुचि छोड़िए, अंदर अविनाशी वस्तु तीनों काल विद्यमान वस्तु है, उसकी अंदर में रुचि जागृत करो। प्रभु ने बताया, अरिहंत परमात्मा ने बताया, सर्वज्ञ देव ने कहा है कि अंदर चेतन भगवान आत्मा अरूपी अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। तुम उसकी दृष्टि कर लोगे, समझ में आए, तो तुम्हारी पर्याय में तत्काल, कब है? तत्काल दुख रूपी पर्याय गायब हो जाती हैं। अरे आपके मंदिर में अंधेरा है तो उजाला करने के लिए क्या करते हो? अरे क्या करते हो? हैं? खूब नोटों के बंडल इकट्ठे कर दो मंदिर में और उजाला हो जाएगा, ऐसा है क्या? है? अरे लाइट ही तो जलाना पड़ती है ना, तो उजाला भाग जाता है ना। ऐसे ही अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय भेद ज्ञान की ज्योति जला लो भगवान, ये सब रागादिक परिणतियां अंधकार रूप पर्याय गायब हो जाती है। ये कह रहे भगवान, कहते एक अकेला जीव ही सचेतन है, जानने देखने वाली सचेतन। समझ में आया भैया? देखो आप, ये शरीर जड़, ये कर्म जड़, ये राग आदि परिणतियां ये भी जड़, जानने देखने वाला सचेतन। समझ में आया भैया? देखो कितना गजब का काम होता है। इसीलिए तो आचार्य अमृतचंद देव ने समय सार के 131वें नंबर के कलश में कहा है, जितने भी जीव सिद्ध परमात्मा पर्याय में हुए हैं, सब भेद विज्ञान का प्रताप समझना चाहिए। और जितने भी जीव संसार में रखड़पट्टी कर रहे हैं, भेद विज्ञान के अभाव में कर रहे हैं। समझ में आया भैया? रहना तो पड़ेगा आपको, हमको सब आत्मा बन के ही रहोगे, शरीर तो कभी हो नहीं पाओगे भगवान। लाख कोशिश करी तुमने कि मैं लड़का हूं मैं लड़की हूं, शरीर रूप अनुभव किया,
अरे वो तो तुम्हारा मिथ्या अनुभव है, वो तो संसार में रखड़पट्टी कराने वाला अनुभव है भगवान। मैं तो चेतन आत्म वस्तु हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हूँ। ऐसा श्रद्धा ज्ञान करके अपने उपयोग को अंतर्मुख करके मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा संचेतन करना है। देखो ये ये तो कर नहीं पाएगा संचेतन। कौन? शरीर करेगा संचेतन? मुर्दा है, उसमें खूब कैसे में कील लगाओ तो दर्द होता होगा ना, उसको थोड़ा बहुत तो होता होगा ना। आग लगाते हो ना मुर्दे को तो रोता होगा ना वो, आग लगा दी मेरे को। अरे कौन है उसमें संचेतन करने वाला कौन है? बोलो। ये सर्दी गर्मी का ज्ञान कौन करता है? भगवान है। जीव ही तो करता है ना, उसे ही तो भगवान जीव कहते हैं ना। जीव ना हो तो है। तुम्हारी कीमत कौन कर, क्या की वजह से है? शरीर के वजह से है कि आत्मा की वजह से है? अरे बोलो। घर में आपकी जो भी कीमत की जाती है, जितनी भी की जाती है लोक व्यवहार में, वह काय के शरीर के वजह से है कि चेतन की वजह से है? नहीं आई समझ पर है। और जिसमें से चेतन निकल जाए तो कहते भाई साहब ले जाओ उठा के जल्दी, फटाफट फटाफट ले चलो इनको। समझ में आया भैया? गजब हो गया भगवान, और उसका ही तुम अनुभव नहीं करते हो। हैं? कहते एक अकेला जीव ही सचेतन है, और वह सारभूत परम पदार्थ है। क्या है? इस दुनिया में अगर कोई सारभूत है तो कहाँ विराजमान है? वो है सारभूत वस्तु दे देवल में विराजमान, कर्म के पीछे, राग के पीछे। समझ में आया? क्या कहा भैया? सारभूत वस्तु कहाँ है? परम पदार्थ अंदर चेतन आत्म वस्तु है। उस सार को ग्रहण करो। क्या करो? क्या करना है? ग्रहण यानी उसको जानो, उस रूप अनुभव करो, यही ग्रहण है। जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया से, उस भांति प्रज्ञा छेनी से अरे ग्रहण करो से। क्या भगवान? ग्रहण करो यानी अपने आप को चेतन आत्मा रूप से अनुभव करो। अरे जिसकी कीमत है उस रूप को नहीं देखते हो भगवान। समझ में आया भैया? तो कहते एक अकेला जीव ही सचेतन है, वह सारभूत परम पदार्थ है। देखो सारभूत यहाँ है, समझ गया? और हम कहाँ देखते फिरते हैं? कितना बढ़िया मकान, इनका कितना बढ़िया मकान। तो अरे तो बढ़िया है तो तुम्हारे लिए दूसरे का मकान तुम्हारे क्या काम का? नहीं आई समझ में? होगा उसके लिए होगा, तुम्हें काले दिमाग खराब करते हो भगवान। समझ में आया भैया? व्यर्थ में ये उपयोग अपना खराब विनष्ट करता रहता है। संसार कौन का बढ़ रहा है? बिन को बढ़ेगा को तुम्हारा बढ़ेगा। जड़ पदार्थों की तारीफ दूसरे की करते हो तो संसार किसका बढ़ता है? खुद का ही बढ़ रहा है भगवान। इसीलिए परद्रव्यों की तारीफ करना बंद करो, परद्रव्यों की तरफ देखना बंद करो। भगवान कह रहे कि इस शरीर की भी तो तेरे साथ में वो भी देखने लायक नहीं है, अपनाने लायक नहीं है। देखने लायक तो अंदर चेतन आत्म वस्तु है, जो तीन भुवन में सार बीतराग है। बीतराग है विज्ञान स्वरूप, बीतराग विज्ञान स्वरूप है। तो कहते हैं सारभूत परम पदार्थ है। परम का मतलब होता है उत्कृष्ट। परम का मतलब क्या होता है? ये देखो, ये आप थोड़ा एनालिसिस करिए, अपने उपयोग में एनालिसिस करिए, शांति से बैठिए। जो यहाँ जिन माँ जनवाणी हमको बताती है, बैठिए, चिंतन करिए, विचार करिए। समझ में? हम करते ही तो नहीं है, तो टाइम ही नहीं हमको कहाँ लेने देने का। समझ में? तो तुम्हारा कल्याण कभी नहीं होगा। समझ में आया भैया? माँ जनवाणी माता कहती है सारभूत जगत में है तो अंदर चेतन आत्म वस्तु है। समझ में आया भैया? जिन्हें देव परमात्मा ने कही है, तो हमारा उपयोग किधर परिवर्तन करना चाहिए? सारभूत की तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? समझ में आया भैया? मैं तो हजारों लाखों करोड़ों बार कहता हूं, एक तराजू के दूसरे एक पल्ले पर आपको बैठा दिया जावे
और दूसरे तराजू के पलड़े पर जगत के जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ, सभी चेतन पदार्थ, सभी अचेतन पदार्थ तो को बैठाला जाएगा, तो पलड़ा आपका ही भारी होगा। इतने इतने मजबूत हो तुम। समझ में आए भैया? है विश्व में अगर कोई है सारभूत वजनदार वस्तु, तो अंदर चेतन आत्म वस्तु है, सिर्फ परम पदार्थ, उत्कृष्ट पदार्थ, उत्कृष्ट वस्तु। समझ में आया? और जिनने अपने आप को उत्कृष्ट रूप से देखा वे पर्याय में परमात्मा हुए भगवान। समझ में आया? तुम्हें भी पर्याय में परमात्मा होना है, पर्याय में होने वाले दुखों का अंत करना है, तो अंदर अविनाशी वस्तु सारभूत है। लोक में सबसे है, तीनों लोक में सारभूत वस्तु अपनी चेतन आत्म वस्तु है। समझ में आया? जानने देखने वाली कहा ना, तो कहते हैं सारभूत परम पदार्थ है उस जीव तत्व को। अब क्या कहते हैं? उस जीव तत्व को आगे पहले ख्याल में आया, ज्ञान में क्या निर्णय हुआ कि अंदर जो अपना चेतन आत्म वस्तु है जानने देखने वाली है, वह भगवान ने कहा है वह जगत में सारभूत है। समझ में आया भैया? जगत में अगर कोई सारभूत, तीन लोग तीन काल में सारभूत वस्तु कौन है, कहाँ रहती है वो? देह के अंदर, राग के पीछे। कहाँ कहाँ है भैया? शरीर के अंदर, राग के पीछे, अविनाशी रूप से विद्यमान है। क्या है? उसकी दृष्टि करो, उसका आश्रय लो। अनादिकाल से पर्याय तो सबके पास में है और द्रव्य भी है, पर पर्याय किसका आश्रय लेने बैठी है? शरीर का। पर द्रव्यों का आश्रय ले तो ऐसी हो रही, कैसी? दुखी हो रही है। क्या? अरे तेरे अंदर अविनाशी वस्तु है ना भगवान, उसका लक्ष्य क्यों नहीं करते हो? भगवान कह रहे हैं ना, है? तीन भुवन में सार अगर कोई सारभूत है, तो अंदर चेतन आत्म वस्तु है, वह सारभूत है, वही देखने लायक है, वही अनुभव करने लायक है, वही आनंद करने लायक है। तो कहते उस जीव तत्व को अनुभव करके मुनि शीघ्र ही संसार को पार हो जाते। कैसे होते हैं? किन की तरफ देख के पार भय? मुनराज क्या करते हैं जंगल में जाके? बोलो भगवान, हैं? बोलो क्या करते हैं? चिंतन ही नहीं, आनंद लूटते रहते हैं। चिंतन वनन तो हो गया, वो तो हो गया भगवान। समझ आए? और आगे बढ़ गए हैं, उनका उपयोग और आगे बढ़ गया। क्या बढ़ गया? समझ आया भैया? आनंद मस्ती में आनंद लूटते रहते हैं। समझ में आया भैया? अरे जिसने सार वस्तु को पर्याय ने ग्रहण कर लिया है, जिसके आनंद में मशहूल हो गए हैं मुनराज, वे संसार में अब रुकने वाले हैं क्या? बोलो। जब मुनराज ऐसा करते हैं, मुनराज हमें आदेश देते हैं, तुम क्यों बैठे हो? तुम भी वही काम करो, ऐसी चेतन वस्तु तो तुम्हारे पास में भी है भगवान। समझ में आया भैया? सबके ही पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और घाट खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। समझ में आया भैया? तो मुनराज संसार सागर से कैसे पार होते हैं? वे अपने उपयोग को समझ पर तरफ से हटा लेते हैं। समझ में आया भैया? शरीर आदि से अपने उपयोग को हटा लेते हैं, रागादिक परिणतियां उनसे भी अपने उपयोग को हटा लेते हैं। अंदर जो अविनाशी वस्तु है वहां पे अपने उपयोग को लगाते हैं और उसी का आनंद लेते रहते हैं, और वे संसार से पार हो गए। समझ में आया भैया? कम से कम मुनराज जितना आनंद नहीं ले सकते हो तो कोई बात नहीं है। समझ में आया? लेकिन श्रद्धा ज्ञान का तो आनंद ले लो भगवान। क्यों भैया? इतना काम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? हैं? श्रद्धा ज्ञान भी नहीं करोगे? अरे नरक में रहने वाला नारकीरी भी कितनी महान प्रतिकूलता है। समझ में आया? और श्रद्धा और ज्ञान का वो भगवान की बात का अनुकरण करता है कि भगवान मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ, जब मैं शरीर ही नहीं हूँ। ऐसे श्रद्धान ज्ञान के बल से अपने आत्मा का आनंद लेता है समय दृष्टि जीव नरक में। समझ में आया? तुम्हारे जैसे गिड़गिड़ाता नहीं है कि सामान्य इतनी प्रतिकूलता है, हम क्या करें, क्या तुम रोती रहती हो हमेशा। समझ में आया भैया? सब कुछ अच्छा होने पर भी तो भी रोते रहते हो।
जब प्रतिकूलता आएगी तुम्हारे साथ तो तुम क्या करोगे? श्रद्धा ज्ञान का पता नहीं, बस जो तक अनुकूलता है तो मैं चौड़ा गली शकली दिखाई देती है। हैं? सोचिए कितना सम्राट है भगवान, अपना आत्मा अंदर विराजमान है प्रभु है। इसीलिए कहते हैं उस जीव तत्व को अनुभव करो, करके परम मुनि शीघ्र ही संसार से, जितने भी मुनिराज हैं कैसे हुए हैं, सम्यक दृष्टि से प्रक्रिया चालू हो जाती। कहां से? चौथे गुण स्थान से चालू हो जाती है। समझ में आया? यह प्रक्रिया अपने आत्मा की अनुभूति चौथे गुण स्थान में होती है। फिर श्रावक होता है, दो चौकड़ी कसाय का भाव होता है। किसके आश्रय से होता है? अंदर अविनाशी वस्तु के आश्रय से ही होता है। और फिर तीन चौकड़ी कसाय का भी अभाव हुआ तो अंदर वृद्धि होगी, पर्याय में आनंद ही आनंद बढ़ने लग गया। समझ गया? और फिर वे जो है अनंत परमेश्वर हो गए पर्याय में। तो संसार सागर से पार होने का एक ही उपाय भगवान ने कहा है कि अंदर जो तीन भुवन में सार वस्तु है वो अपनी चेतन आत्म वस्तु है, उसे परद्रव प्रभाव और पर्याय से भिन्न करके अपने ज्ञान में परिवर्तन करना, यही वास्तव में एक मुक्ति का मार्ग है। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। जो हमारे मुनिराज करते हैं, जो माँ जनमाणी माता हमें बता रही है, उसका ज्ञान श्रद्धा में परिवर्तन करना, यही हमारा आपका सबका कर्तव्य है। संसार में रुड़ना ये तो जो है अज्ञान दशा है। इस अज्ञान दशा को छोड़ो और मोक्ष मार्ग में लगिए। जो अंदर चेतन भगवान आत्मा उसकी दृष्टि करो। निजे निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नवोकार मंत्र